तो क्या पाकिस्तान जीता? हार गई आईसीसी बीसीसीआई, वर्ल्ड कप फंसा, बुरी खबर आई। कौन सही कौन गलत, जानिए सच्चाई। 10 सालों के बाद हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने प्लानिंग बनाकर, रणनीति बनाकर इस वर्ल्ड कप को बुरी तरह से फंसा दिया है, या फिर यह कह सकते हैं कि फ्लॉप करने की रणनीति बनाई है। और इसमें कौन गलत कौन सही है आपको बताते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बुरी तरह से फंसा दिया। जी हां, पाकिस्तान ने यहां पर रणनीति बनाई, प्लान बनाया और हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप बुरी तरह से फंसाया। इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हम इंडिया वाला मैच T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अब उसके बाद भाई साहब, क्या ये हम कह लें कि इसमें आईसीसी बीसीसीआई की हार हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान जीत गया है? नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और देखिए, एक ये चीज क्लियर हो गई शहबाज शरीफ के बयान के बाद कि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा। जब पीएम ही आकर बोल दे तो भाई साहब, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान जीती, हारी आईसीसी बीसीसीआई? तो अब ये जो पूरा विवाद है, वर्ल्ड कप फ्लॉप करने की रणनीति है, इसमें क्या पाकिस्तान जीत गया है और आईसीसी बीसीसीआई हार गया है? क्या सच्चाई है? कौन जीता, कौन हारा, कौन सही कौन गलत, वो जानिए। 5 महीने से पाकिस्तान ने की थी प्लानिंग। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया है, ये भले ही फैसला उन्होंने अभी लिया है, लेकिन 5 महीने से पाकिस्तान इस मुद्दे पर काम कर रहा था कि भाई साहब, इंडिया को, बीसीसीआई को, आईसीसी को वहां चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा बड़ी इंजरी हो, सबसे ज्यादा घाव लगे, सबसे बड़ा नुकसान हो। एशिया कप के बाद से रणनीति बनाई। और आपको बता दें कि यह रणनीति जो पाकिस्तान की थी कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे या पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, ये आज की नहीं है, ये एशिया कप से प्लानिंग चलती आ रही थी। कि एशिया कप में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि भाई साहब, सही वक्त पर और सही चोट मारेंगे इंडिया को, आईसीसी को और बीसीसीआई को। एशिया कप अपमान का बदला लिया, क्वेश्चन मार्क। और जो पाकिस्तान ये कहता रहता है कि एशिया कप में हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमारा अपमान हुआ, हमसे ट्रॉफी नहीं ली, हमारा अपमान हुआ, तो कह सकते हैं कि एशिया कप अपमान का क्या बदला लिया है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से? और बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया को चोट पहुंचाना चाहता था पाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं, यहां पर आईसीसी का कोई बहुत रोल नहीं था इस पूरे मामले में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो खुन्नस थी बीसीसीआई से, टीम इंडिया से, उन्होंने प्लान करके रखा था कि भाई साहब, सही दिन पर सही वक्त पर चोट मारेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले से T20 वर्ल्ड कप बहुत ढीला हो गया है। T20 वर्ल्ड कप का जो हाइप था वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। और अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो फिर आप सोच सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स को, आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। और वो मैच जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर तो आप ये मान के चलिए वर्ल्ड कप पूरी तरह से ढीला हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप को पाक ने टारगेट किया। और T20 वर्ल्ड कप, मैं आपको बताऊं, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के बीच में बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति थी कि भाई, जब वर्ल्ड कप आएगा, जब बड़ा इवेंट आएगा, हम तब चोट मारेंगे, तब बदला लेंगे। पाक जानता था आईसीसी बीसीसीआई को चोट लगी, और पाकिस्तान ये जानता था कि देखिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही खत्म है। तो ऐसे में ये वर्ल्ड कप एक बड़ा मोमेंट होगा आईसीसी को, बीसीसीआई को चोट पहुंचाने का। और देखिए, आईसीसी से पीसीबी की पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन बीसीसीआई से अपना स्कोर सेटल करने के लिए ये आईसीसी तक गए हैं, क्योंकि इस समय आईसीसी जो चला रहे हैं वो इंडियंस हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति वही थी कि भाई साहब, वर्ल्ड कप फंसाना है। एशिया कप के बाद कई इंडिया पाकिस्तान मैच हुए। और मैं आपको बता दूं कि एशिया कप में जो ट्रॉफी वाला विवाद हुआ, हैंडशेक वाला विवाद हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक कई इंडिया पाकिस्तान के मैच हो चुके हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में हुए, इमर्जिंग एशिया कप में हुए, अंडर 19 एशिया कप में हुए, कई मुकाबले हुए। पाकिस्तान ने हर मुकाबले को होने दिया, पाकिस्तान ने किसी मुकाबले को नहीं रोका। तो वो जो भी तो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी ना, तो पाकिस्तान जानता था कि ये सारे मैचेस होने देते हैं, सही टाइम पर, सही समय पर चोट मारेंगे इंडिया को। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भिड़े, मैच खत्म होने के बाद फैसला। और अगर बांग्लादेश से इतना ही प्यार था पाकिस्तान को, तो जो इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेली, जिसमें पाकिस्तान हार कर बाहर हो गई, वो मैच भी नहीं खेलना चाहिए था।
उस मैच को भी बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन उस मैच को बॉयकॉट नहीं किया, हार कर बाहर हो गए। और जब यह मैच खत्म हुआ उसके बाद यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुनाया। और अभी तक मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान अपने फैसले पर टिका हुआ है और पाकिस्तान को यहां पर नुकसान की कोई बहुत ज्यादा चिंता सता नहीं रही, क्योंकि उन्होंने यह फैसला अपने प्रधानमंत्री से बुलवाया है, सरकार पर डाल दिया गया, सरकार मना कर रही है। तो ऐसे में आईसीसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ज्यादा सैंक्शन नहीं लगा पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो प्लानिंग की थी, रणनीति बनाई थी, उसे सही समय पर उन्होंने। हमारे भाई हैं, कप्तान ने बीसीसीआई को आंख दिखाई है। ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा। पाकिस्तान का हाल वर्ल्ड कप में बेहद बुरा चल रहा है, लेकिन अभी भी बड़े बोलने में वो पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान की टीम बॉयकॉट करने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि उनकी सरकार ने कहा है, यानी कि अब भारत के खिलाफ ये मैच तो नहीं खेलेंगे। कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था कि सरकार का फैसला है, हम उस फैसले के साथ रहेंगे। और अब जब वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सलमान अली आगा से एक सवाल कर लिया गया, तो सलमान अली आगा भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। शायद कप्तान साहब ये भूल गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत बुरी स्थिति में है। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना इनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो जब उनसे सवाल किया गया तो यहाँ पे सलमान अली आगा कहते हैं कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लिए उनके समर्थन के लिए हम आभारी हैं। ये दुख की बात है कि वो टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। ये बतौर कप्तान पहला T20 वर्ल्ड कप है मेरा, मैं इसके लिए उत्साहित हूं और हर चैलेंज के लिए तैयार हूं। तो सुन लिया आपने, बांग्लादेशी को भाई भी करार कर दिया कि ये मेरे भाई हैं, कप्तानी के लिए तैयार हैं, समर्थन जो पाकिस्तान ने दिया उसके लिए भी आभारी हैं। लेकिन ये भूल क्यों गए कि जब वोटिंग हुई थी तो एक ही वोट पड़ा था। पाकिस्तान इस लाइन पे खड़ा है कि अब या तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या तो फिर आईसीसी की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जो प्रेस मीट हुई है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के कप्तान नहीं थे, बल्कि आज पहला दिन जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें कई सारी टीमों के कप्तान थे। जैसे पाकिस्तान के कप्तान मौजूद थे, श्रीलंका के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, ओमान, यूएई, जिम्बाब्वे के कप्तान थे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कप्तान, अफगानिस्तान के कप्तान, कनाडा के कप्तान, इंग्लैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज के कप्तान मौजूद होंगे। तो आमतौर पे आईसीसी इवेंट से पहले सारे कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस बारी 20 टीमें हैं, 20 कप्तान हैं, तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को बांटा गया, क्योंकि कुछ टीमें श्रीलंका पहुंच चुकी है जिनके मैचेस हैं, कुछ टीमें भी हिंदुस्तान में जिनके यहाँ मैचेस हैं, इसीलिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान ने आंख दिखाते हुए बीसीसीआई को कह दिया, बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। आपको याद दिला दूं, मुद्दा शुरू हुआ था बांग्लादेश में हिंसा के बाद, जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। आईपीएल की टीम केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान थे, तो उनको लेकर बवाल हुआ। बीसीसीआई ने एक आदेश दिया कि आप अपने प्लेयर को रिलीज कर दीजिए। यही हुआ और केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया। उसके बाद आनंद फानन में बांग्लादेश ने कहा कि हम आईपीएल का टेलीकास्ट ही बांग्लादेश में नहीं दिखाएंगे। फिर बांग्लादेश ने कहा कि हमें भारत में मैच नहीं खेलने, हमें मैच श्रीलंका में खेलने, सिक्योरिटी रीजंस के चलते। पाकिस्तान ने इनको बैक किया। जब आईसीसी इनकी बात नहीं माना तो बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई, स्कॉटलैंड को एंट्री मिल गई। अब पाकिस्तान ने बॉयकॉट का जो है रट लगा दिया है। उनके पीएम भी कह चुके हैं कि हम मैच का बॉयकॉट